सास ने सिखाया दामाद को सबक जब उसने दामाद ने घर बेच दिया। एक सास ने अपने दामाद को ऐसा सबक सिखाया कि वह जीवन भर याद रखेगा। उसकी बेटी को उसने बेघर किया था। सास ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाया। बेटी का बेघर होना, माँ का दर्द और बैंक के जरिए ऐसा बदला होगा जिसे दामाद जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। बैंक की एक फाइल और माँ का फैसला। बेटी का टूटा हुआ संसार। कहते हैं माँ की छाया जब सर से उठती है तो इंसान टूट जाता है। एक बेटी की छाया जब छिनती है तो माँ पत्थर बन जाती है। शारदा देवी एक साधारण सी महिला थी। पूरी जिंदगी मेहनत की थी। पति की मृत्यु के बाद सिलाई करके, दूसरों के घरों में काम करके अपनी इकलौती बेटी कविता को पढ़ाया, शादी की और उसे अपने ही घर में दामाद के साथ बसाया। दामाद का नाम था राकेश शर्मा। दिखने में शरीफ, बातों में मीठा, लेकिन दिल में जहर रखता था। घर शारदा देवी के नाम पर था। उन्होंने ही खरीदा था अपने खून पसीने से। राकेश ने बड़ी चालाकी से, माँ जी बैंक से लोन लेना है, घर मेरे नाम कर दीजिए, आप तो हमारी ही हैं। माँ ने बेटी के सुख के लिए कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। उसी दिन अपने ही हाथों से अपना भविष्य गिरवी रख दिया। बेघर बेटी। कुछ साल बाद राकेश की नीयत बदल गई। दारू, जुआ और दूसरी औरतें। एक दिन राकेश ने कहा, ये घर बिकेगा। कविता रो पड़ी, ये माँ का घर है। राकेश हंसा, अब कागज मेरे हैं। घर बिक गया। पैसा राकेश ने उड़ाया और एक रात कविता को बच्चों सहित घर से निकाल दिया। बरसात की रात, सड़क भीगी हुआ, आंचल और बच्चों की सिसकियाँ कविता सी धामी के दरवाजे पर गिरी। माँ का सन्नाटा। शारदा देवी ने बेटी को देखते कुछ नहीं बोली, ना रोई ना चिल्लाई, बस इतना कहा, अंदर आजा बेटी। उस रात माँ ने चूल्हा नहीं जलाया, बस बैठी रही। सुबह होते ही उन्होंने एक पुरानी फाइल निकाली। बैंक की फाइल, वही फाइल जो कभी राकेश ने बनवाई थी। माँ बोली, जिस बैंक से उसने घर पर लोन लिया था, वही बैंक अब उसका घमंड तोड़ेगा। बैंक की सच्चाई। शारदा देवी सीधे बैंक पहुंची। मैनेजर ने पहचान लिया। अरे माँ जी आप? शारदा देवी बोली, मैं उस घर की असली मालिक हूँ और मेरे साथ धोखा हुआ है। उन्होंने बताया, घर उनके नाम पर खरीदा गया था। दामाद ने धोखे से ट्रांसफ़र कराया। लोन की किस्तें कभी समय पर नहीं भरी गई। कई दस्तावेजों में गलत जानकारी दी गई। मैनेजर चौंक गया। जांच शुरू हुई। बैंक का शिकंजा पता चला। राकेश ने फर्जी आय प्रमाण पत्र दिया। एक ही प्रॉपर्टी पर 2 बार लोन लिया। ईएमआई महीने से बकाया थी। बैंक ने नोटिस भेजा। राकेश हंसा, बैंक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन बैंक ने उसका खाता फ्रीज कर दिया। नई खरीदारी, कार जब्त, मोबाइल पर बार बार कॉल। अखबार में खबर छपी, राकेश शर्मा की संपत्ति बैंक द्वारा नीलाम। जिस घर को बेचकर उसने कविता को बेघर किया था, वही घर अब बैंक के कब्जे में था। नीलामी में एक नाम सबसे ऊपर था, शारदा देवी। राकेश अदालत पहुंचा। जज ने कहा, आपने सास को धोखा दिया, बैंक को गुमराह किया,
और पत्नी को बेघर किया। सजा हुई जब राकेश जेल जा रहा था, शारदा देवी सामने खड़ी थी। राकेश बोला, माँ जी माफ़ कर दीजिए। शारदा देवी बोली, मैंने बदला नहीं लिया, मैंने बस अपनी बेटी को फिर से घर दिलाया है। जो माँ को कमज़ोर समझते हैं वे भूल जाते हैं। माँ जब फैसला करती है तो कानून भी साथ खड़ा हो जाता है। और सास ने अपने दामाद को ऐसे सबक सिखाया कि वह माफ़ी मांगने के लिए मजबूर हो गया। और ऐसी ही गलती आदमी को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसने उसकी बेटी को भी धोखा दिया था और अपनी सास को भी धोखा दिया, तो इसलिए उसे दामाद को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। आपको मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर आप लोग ज़रूर बताइए। कमेंट में आप कहाँ से मेरी कहानी देख रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत से कहानी